आपकी सीटियों के लिए, आपकी तालियों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, घर पे जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें इतना ज्यादा प्यार सोशल मीडिया पे आप लोग भेज रहे हैं। ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही तो ये शो चल रहा है। बोलता रहूंगा, सुबह तक सुनते रहोगे मुझे। तो कहना चाहूंगा वेलकम टू हद कर दी विद मोहम्मद साकिब। माशाल्लाह आज घरों के साथ साथ मुझे बच्चे भी नजर आ रहे हैं हमारे यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपना बड़ी प्यारी चीज़ है मेरी जान। कितना खूबसूरत होता है ये बचपन है। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती जिंदगी में। पापा की जप्फी, अम्मी का प्यार, चाचू की चाहत, मामू की मोहब्बत, सब मिलता है आपको बचपन में। और बचपन में तो अपना नानी दादी हमें परियों की, शहजादों की कहानियां सुनाती थी। मतलब शहजादे की कहानी सुनकर लगता था मैं ही शहजादा हूँ। लेकिन जब बड़े हुए तो फिर माशाल्लाह कहानी ही बदल गई। मतलब शहजादे की जो एक परसेप्शन होती थी ना, आलीशान महल, हैवी प्रोटोकॉल, शानदार लिबास, रोबदार आवाज, हर मुश्किल से मुश्किल वक्त के लिए तलवार बगल में तैयार। लेकिन आज के दौर में जो सबसे ज्यादा लापरवाह होता है ना, हम उसको कहते हैं शहजादे तेनू की हो गया, ध्यान करी यार। है? शहजादे को समझाओ भी तो उसको समझ नहीं आती, और फिर आवाज आती है यार तेनू समझाया है शहजादे, तेनू कोट पैनी है हुन। मतलब शहजादे का पूरा जो एक डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग है ना इस वर्ड की, शहजादे, वो बदल गई है। हमारे यहाँ शहजादा होता है पंप पे, वो अपनी ही धुन में होता है, उसको मतलब फिर समझाना पड़ता है, ओ यार शहजादे तेनू की ऐसी 50 का पेट्रोल पा, तू फिर 100 का पाता है। हर तरफ शहजादा शहजादा हो रहा होता है। लेकिन ये कैसा शहजादा है मेरी जान जो किसी काम का नहीं? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ही वखरा है। हमारे शहजादे तो सारी रात फोन पर लगे रहते हैं, क्योंकि मतलब सवेरे उठ के उन्हें कितने जाना तो हैगा नहीं, शाम 4 बजे उठ के उन्हें नाश्ता करना है। मेरी जान असल शहजादे ना कौन है? असल शहजादे वो हैं जो इस दुनिया को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और एक हमारे यहाँ पे शहजादे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे सबको फॉलो किया होता है, लेकिन अफसोस शहजादे को फॉलो बैक नहीं करता। लेकिन मेरी जान कब तक हमारे शहजादे शहजादों वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक दूसरों पे जिम्मेदारी डालते रहेंगे? कब तक आपके वालिदैन आपका खर्चा उठाते रहेंगे? अपनी आदत को बदलें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। तारीख और हिस्ट्री हार मानने वालों को शहजादा नहीं बनाती, बल्कि मेहनत करके अपना नाम बनाने वालों को शहजादा बनाकर दुनिया से मनवाती है। तो मेहनत करने की आदत डालें और हकीकी शहजादे बने। जी, तो इट्स टाइम टू वेलकम आवर गेस्ट जो फैशन इंडस्ट्री के शहजादे हैं। 29 इयर्स के करियर में इन्होंने हर फील्ड को एक्सप्लोर किया। डिजाइनिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, फिलैंथ्रोपी एंड टीचिंग। इनके डिजाइन्स पहनकर हर इंसान लगता है हसीन। प्लीज वेलकम हसन शहरियार यासीन। क्या बात है। प्लीज माशाल्लाह, वो कहते हैं ना एनर्जी आपको फील होती है, एकदम एनर्जी आपकी तरफ आ रही है लाइक अ फायर बॉल। आपकी सिर्फ वॉक ही नहीं, आपकी जब भी फुल एनर्जी वाली थी। माशाल्लाह। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि द सेम एनर्जी दैट आई हैव, उससे अगर उसको डबल किया जाए तो तुम्हारी है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। यू आर जस्ट सो काइंड एंड हम्बल। माशाल्लाह, मेंटली तो आप फिट हैं ही, फिजिकली भी इतने फिट हैं। ये इसके पीछे राज क्या है? शुरू में तुम्हारी मेरी गुफ्तगू चल रही थी, एंड मैं सबको ये कहता हूँ, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। डिसिप्लिन ना हो तो नथिंग इज पॉसिबल। और यार एनर्जी आपके कहाँ से आती है? आपके पास यू हैव वन बॉडी, एक ही बॉडी है। आप जितनी मर्जी तरह तरह की चीजें करने की कोशिश करें, चाहें उसको अचीव भी करें, बट जो आपने वापस आना है उसी बॉडी के अंदर। अगर आप उस बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो बॉडी आपका ख्याल नहीं रखेगी, और ना आप कुछ अचीव कर सकेंगे। मैं आज बड़ी टफ सिचुएशन में हूँ, क्योंकि मैं आई कैन नॉट पुट यू इन वन इंडस्ट्री कि आप शोबिज से हैं, एंटरटेनमेंट से हैं, आप फैशन इंडस्ट्री से हैं। ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग कराची से होते हैं, लेकिन व्हाट आई नो दैट यू आर फ्रॉम लाहौर। वैसे यस, पक्का जी, लाहौरी, पक्का लाहौरी। हम अराई फैमिली के, मियाँ फैमिली के हैं। मियाँ हसन, मियाँ HSY। लो जी, आज तो मियाँ HSY। वेरी गुड। मैं मियाँ डालता नहीं हूँ, कुछ बड़ा लंबा हो जाता है। मैं नाम एक्चुअली है मियाँ हसन शहरियार यासीन। अच्छा, असल में मियाँ? हाँ, असल में मियाँ ही है। यार मैं सोच रहा हूँ आपकी कभी किसी पार्टी के इनवाइट पे आगे लिखा हो फ्रॉम योर्स ट्रूली मियाँ हसन शहरियार। लोग से पहले HSY नहीं हजम होता, उन्हें कहता है यार ये पहले तो छोटा कर दिया, लंबा करे तो मियाँ हो जाएगा। मगर हाँ, हूँ तो मैं, और मैं हूँ पाकिस्तान का जी। देखिए, मैं पूरे पाकिस्तान से मुझे बड़ा प्यार है, मगर पंजाब के लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम लोगों के अंदर एक थोड़ी सी एक खास मिठास होती है, एक खास हॉस्पिटैलिटी होती है, एक अपनापन होता है जो मुझे सिर्फ यहाँ नजर आता है।
ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पे नहीं है, उनकी भी अपनी खासियतें हैं। पाकिस्तान है ही इस वजह से कि हमारे पास इतने तरह-तरह के लोग हैं। मगर मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हाँ, मैं पंजाबी हूँ। कल कोई किसी से पूछ रहा था यार तुम मोमिन को जानते हो हर वक्त इतना लाउड इतना हाइपर क्यों होता है उसने कहा पंजाबी है ना वो माशाल्लाह वो एनर्जी पंजाबियों की वैसे भी बड़ी टॉप है लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा हम पाकिस्तानी है सिंध है बलूचिस्तान है केपी के है सबके साथ हमारा प्यार है वालदा आपको लॉयर बनाना चाहती थी जितना बिल्कुल, हमें पता है बिल्कुल। वालिद साहब पॉलिटिशियन बनाना चाहते थे जी। वन आप डिजाइनर गए आजकल तो लोग एक दूसरे के लिबास उतार रहे हैं आप पहना रहे हैं जी क्या सिलसिला है मैं लॉयर ही बनता अगर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या ना होता जिसकी वज़ह से हर चीज़ चेंज हो गई या शायद मैं लॉयर बन के पॉलिटिक्स में भी आ जाता। मेरे वालिद साहब काफ़ी देर से सारी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में रहे हैं। उनका अभी थोड़ी देर पहले ही वो भी फ़ौत हुए तो मगर उनको उनके उनकी खुशी ये थी कि बेटे ने ऐसा नाम कमाया जो जिसकी वज़ह से वो खुश थे। मगर नाम कमाने के लिए मैं समझता हूँ कि इंसान कोई भी काम करे, चाहे किसी इंडस्ट्री में जाए और दिल लगा के और उसकी नीयत अच्छी हो, नीयत साफ हो, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। फैशन में मैं आने वाला था नहीं मैं यही पढ़ रहा था, मेरी सारी जो स्कूलिंग जो थी वो इसी की तरफ थी कि आगे जाके मैं लॉ में आऊँगा। मगर मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ओके मैं जब था आई थिंक 16-17 का हो रहा था। और उस गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से मैं क्योंकि मैं विंडस्क्रीन के थ्रू गया, मैं दोनों आँखों से अंधा हो गया। लाइक टोटली हाँ जी, ब्लाइंड और मैं काफ़ी देर फिर इसी तरह रहा। हाउ लॉन्ग वाज द ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था, साल तक तो मैं काफ़ी ऑन ऑफ रहा कि हाउ मच कैन आई सी और जब नज़र आना भी शुरू हुआ तो अ, अजीब से एक ही कलर नज़र आता था मुझे, जो था लाल। मैं सिर्फ रेड रंग देख इसलिए सकता था। रेड पे आपका इतना फोकस होता है हाँ जी, इसीलिए मेरे लाल कपड़ों पे इतना फ़ोकस होता है बिकॉज़ जब लाल भी नज़र आया, तो जिस इंसान से आप हर चीज़ ले लेना जी, अब हम लोग इतनी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और मैं जानता हूँ कि एक इंसान की एक होती है मजबूरी कंप्लेन करना, मगर आप हर किसी से हर चीज़ ले लेना तो उसके ऊपर कोई छोटी-सी भी चीज़ दें। जैसे मुझे याद है जब मेरी माँ मुझे कुछ नवाला देती थीं, तो चम्मच जब मेरे मुँह से आगे आता था और उसके ऊपर हल्की-सी लाइट पड़ती थी, तो मेरे लिए वो चम्मच हर चीज़ थी, वो पूरी दुनिया थी बिकॉज़ मैं उस चम्मच को देख सकता था। और जब कलर देखना शुरू हुआ तो अगर मेरे इर्द-गिर्द कोई लाल पहनता था तो मुझे लगता था कि पूरी दुनिया ठीक हो गई है, सारे दर्द जो हैं अंदर के ख़त्म हो गए हैं बिकॉज़ मुझे वो रंग नज़र आ रहा था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी माँ से ज़रा सा समझाया उनको और कहा कि मेरी ज़िंदगी जो आप सोचती थीं और जो मैं सोचता था वो है नहीं। मुझे खूबसूरत चीज़ें बनाना, खूबसूरत चीज़ें दुनिया के पास लेके आना मेरे लिए बहुत सख्त ज़रूरी है बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये अल्लाह ने मुझे कोई दूसरा मौका ऐसे नहीं दिया। और उसी से मैं आहिस्ता-आहिस्ता काम करना शुरू हुआ। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो हुआ क्या कि ग्रेजुएट करने के बाद अब खुद फैशन स्कूल में पढ़ा भी, काम भी किया मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम करता था मैं। आप ठेकेदार भी थे नहीं जी, मैं खुद उठाता था ईंटें, खुद अच्छा, उठाता था ईंटें, खुद उठा के ईंटें अगर मुझे कोई बंदा की ज़रूरत है जैसे ईंटें उठानी मैं पहुँच जाता था। अगर स्टोर में कोई चेकआउट क्लर्क वाला लड़का था वो मैं बन जाता था। अगर किसी ने घर पेंट कराना था और पेंटर की एक कमी थी मैं वो पे करने के लिए तैयार था। मैं ग्लू वाली फैक्ट्री में, लेदर वाली फैक्ट्री में हर क्या जगह बात काम करने को तैयार था। क्या बात मुझे कभी भी हल्का-सा भी ये नहीं होता था कि मैं किसी से कम हूँ। मुझे याद है कि उसी स्कूल में जहाँ मेरे दोस्त जाते थे और साथ ही ग्रोसरी स्टोर में जाके जब मुझे जाके थोड़ा-सा हँसते थे मुझ पे कि मैं जाके चेकआउट पे लिख रहा होता कि हाँ जी, ₹2 हुए, इसके ₹18 हुए, तो हँसते थे मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि तू बच्चा देखी तो सही, मैं इसी जगह से उठूँगा। मुझे कभी भी किसी की घबराहट नहीं थी। ये बाजीगर मूवी के शाहरुख खान लगी है मुझे इस वक्त हुआ क्या फिर मैं ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट करने के बाद स्कूल इतना महँगा था और मैं इवन तो मैं 4-4 जॉब्स कर रहा था, मेरे पास रह गए थे सिर्फ़ ₹2500। ₹2500 में मैंने जाके और मैंने जी टॉप किया कॉलेज में, मैंने माशाल्लाह। स्पीच भी दी, बड़ा खुशी से मैंने कहा अब तो मेरी ज़िंदगी बन गई है। मगर मुझे कोई हायर ही ना करे, कोई जॉब ही ना दे। हर जगह गया, हर बंदे से मिन्नत की कि यार मुझे प्लीज़ जॉब दे दें, मुझे प्लीज़ जॉब दे दें। छोटी-छोटी कंपनियाँ थीं, कोई जॉब देने के तैयार नहीं था। कुछ सच्चे दिल से कहते थे कि यार तुम अनफॉर्चुनेटली थोड़े से फेमस हो चुके हो, अगर तुम्हें हायर कर लिया तो तुम पे ज़्यादा टेंशन नहीं जाएगी, तो हम तुम्हें नहीं हायर करेंगे। दूसरी कंपनियाँ कहती थी आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। तो मैंने वो ₹2500 से अपना ब्रांड शुरू किया। मेरे पास एक रॉकेट की मशीन थी, उसके अंदर मैंने 2000 की एक मशीन डाली जो पाँव के पेडल से चलती थी। ₹500 से मैंने लिटरली कुछ कैंचियाँ और कुछ धागे खरीदे, कपड़े लेने के कोई पैसे नहीं थे। अपने रिक्शे में तब रिक्शे का किराया जी डिफेंस से जो कहते हैं मेन मार्केट तब ₹30 हुआ करता था एक रास्ता।
100 रुपए थे, मैं जा भी सकता था, वहाँ भी आ सकता था, मगर वहाँ से मजे कुछ- थे हैं रिक्शे में हाँ, फिरने बड़े 30 रुपए की वैल्यू भी बड़ी थी। वहाँ गया, मैंने एक मास्टर साहब को उठाया, मैंने कहा मास्टर साहब काम करेंगे आप मेरे लिए? उन्होंने कहा आप कौन है? मैंने कहा मैं HSY हूँ, आप देखिएगा मैं कुछ चीज़ बनूंगा। उन्होंने कहा चल रहने दे, पैसे कितने देगा? उन्होंने मुझसे 5,000 मांगे। मैंने कहा डन है। मैं कहते हैं अभी दे। मैंने कहा आप उससे बेहतर करता हूँ। मैंने कागज फाड़ा, उसके ऊपर मैंने लिखा IOU, यानी कि IOU मनी मैंने लिख और के, वो इस पे मान गए। और उन्होंने कहा बड़े ही ठीक भोले है। थे वैसे। बहुत भोले थे, मगर उनको बातों में मैं स्ट्रांग था हमेशा, बिकॉज अपने- इतनी देर से जब एक बच्चा 12 साल की, मैं 12 साल की उम्र से मैंने पहली जॉब की। 12 साल की उम्र से जो बच्चा काम कर रहा होता है ना, वो बच्चा नहीं रहता। फिर उसको पता होता है कि किस तरह लोगों को हैंडल करना है, और लोगों को किस तरह दुनिया में, अगर आप एक चीज कर सके ना, एक चीज लोगों को ऑब्जर्व करें, आपको उनकी सच्चाई पहले 5 मिनट में ही पता चल जाएगी। और आप उनको अगर अच्छी तरीके से अच्छे अखलाक से ट्रीट करेंगे, तो आपके लिए वो लिटरली कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। मैं वो मास्टर को घर लेके आ गया। कपड़े के पैसे तो थे नहीं, अम्मी गई हुई थी। मास्टर साहब भी सोच रहे हैं क्या करना है, आप भी सोच रहे हैं मैं क्या भी सोच करना रहा है। हूँ। अम्मी घर, और मास्टर अम्मी साहब कह रहे हैं मेरे साथ तो इधर ही थे। अम्मी स्कूल गई हुई थी। मैंने कहा मास्टर साहब ऐसा करते हैं, ये सारे पर्दे हैं ना अम्मी के, और जो बेडशीट्स हैं, ये सारे उतार के 5 जोड़े बनाते हैं। और अम्मी के आने से पहले मैंने सारे पर्दे शर्दे काट कूट के, अम्मी आई चीखी, 5 मैंने ऊट पटांग से कोई जोड़े बना लिए। अब पर्दों से, चादरों से, डाइनिंग कवर से, ये जोड़ शोड़ करके मैंने 5 मजे के कपड़े बनाए। तो आंटी ने घर से आपको उस दिन निकाला या अगले दिन? अम्मी आई थिंक उस दिन तो शॉक में थी कि ये हुआ क्या है। अम्मी ने अब तुमने करना क्या? मैंने कहा मैंने शूट करना है। अब उन दिनों में क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा था, मुझे नए-नए लोग मिल रहे थे, और उनमें से एक मेरी मॉडलिंग की सीखती थी आके मुझसे, और आके वॉक करती थी, और मुझे लगता था कि इनके अंदर बड़ी पोटेंशियल होगी और एक दिन ये बहुत बड़ी मॉडल बनेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मेरी दोस्त थी, मैंने कहा आप मेरे लिए शूट करेंगी? उनका नाम था ईमान अली। तो ईमान अली ने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगी। और फिर मेरी बहन के 2 दोस्त थे, वो भी हम ओरिजिनली हमारे कुछ ज़मीनें शिखुपुरा शाहपुर में जमींदार भी हैं आप? वालिद साहब की, तो हाँ जी। तो उनको फ़ोन किया, और Rich man. 2 थे, नहीं मैं रिच नहीं था। 2 मेरे दोस्त थे, एक का नाम था अतर और एक का नाम था शहजाद, और उनके अतर पास कैमरा, शहजाद? हाँ जी, और उनके पास कैमरा था, और उनसे मिलके मैंने एक शूट किया। और ये शूट मैंने, क्योंकि अब मेरी मुलाकात थी डिफरेंट एडिटर्स के साथ, मगर कोई इतना लिफ्ट नहीं करा रहा था लॉरियों को, मैंने उन सबको ये तस्वीरें भेजी। 5 मैगजीन थे बड़े उस वक्त पाकिस्तान के, सिर्फ 5, और अगले महीने 5 के कवर पे HSY का पहला शूट प्रिंट हुआ ईमान अली के साथ, और ये थी मेरी शुरुआत। वाह। आज सिर्फ हमें इनके बारे में नहीं, और भी बहुत बहुत पाकिस्तान के बड़े सितारे जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनके बारे में भी पता चल रहा है माशाल्लाह। कोई भी इंसान दुनिया को अकेला नहीं लड़ सकता जब तक उसके पास एटलीस्ट कोई सपोर्ट ना हो। वो सपोर्ट आपको जंग लड़ने के लिए नहीं है, आपको सपोर्ट लिटरली, आपको कोई हाथ भी थाम लेना मुश्किल वक्त में, फिर आपकी जीत है। आज की शो में सिर्फ बातें नहीं हो रही, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है इनकी लाइफ से, इनके डिसिप्लिन से। और मुझे पहले से भी पता था कितने इंस्पिरेशनल है, लेकिन आज माशाल्लाह मेरी द रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हिम हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि ही इज डूइंग सो मच एंड दिस इज एग्जैक्टली इन लाइन विद हाउ आई लिव माय लाइफ। लेकिन मैं तो बातें करता रहा, तो इनकी तरह मतलब अगर ये मैं कहीं बैठ जाए शो के अलावा, मुझे लगता है ये 15-20 घंटे तो गए। हमें कोई ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट साथ में लेनी चाहिए। लेकिन मैं ऑप्शन दूंगा, मौका दूंगा कि आप लोग इनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं पूछें, क्योंकि टीवी पे आपने देखा होगा, आपने लोगों को इनके कपड़े पहनते देखा होगा, आज ये आपके सामने है, आप क्या पूछना चाहते हैं जी? पहला सवाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, कैसी हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा दिन जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा क्या है। करती हैं आप? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ वाह, पंजाब यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, Excellent. माशाल्लाह। क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा आपसे सवाल है कि कभी किसी और का डिज़ाइन देख के आपको ये लगा है कि ये मेरा डिज़ाइन है, मतलब आप ऐसे मेरा डिज़ाइन है ये? जैसे कि किसी ने मेरा छापा हो? यस। बहुत दफा बहुत दफा। मगर देखिए जी, मुझे लगता है कि आपके पास 2 चीजें हैं, या आप इस देख के अपसेट होके बैठ जाएं और सोचें कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, या आप कहें कि यार कमाल है कि उसको मेरा डिजाइन इतना अच्छा लगा कि उसको दिल किया कि वो भी थोड़ा सा ऐसा कुछ बना ले, और आप फ्लैटरी देखें। लोग तो कॉपी करेंगे एक दूसरे को। इंसान जिसने HSY लेना है ना, वो HSY ही आएगा, और जिसने छापा पहनना है वो छापा ही पहनेगा। तो मुझे कभी से डर नहीं लगा। पर्सपेक्टिव आज है, हथकरदी विद पर्सपेक्टिव एंड HSY। आज पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। तो जी पूछे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अस्सलाम आपका? वालेकुम अनम। अनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। ओह वेरी गुड। मैं एक सेकंड,
इस फील्ड में कभी कोई था हकीम बनने का या डॉक्टर बनने की ख्वाहिश कभी थी? मेरी फैमिली क्योंकि हर फील्ड में तो माशाल्लाह है। नहीं, मेरी फैमिली की बड़ी ख्वाहिश थी। मैं समझता हूँ कि मेडिकल दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एक एरिया है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरी जो लोग मेडिकल कर रहे हैं और जो मेडिसिन परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर एचएस वैसे क्या पूछना आज चाहिए? बताएंगे। अच्छा, मेरी क्वेश्चन ये है कि जब आप एक्ट करते हैं तो आप जो ड्रेस है वो अपनी ही वार्डरोब का यूज़ करते हैं या फिर किसी और का पहनते हैं? नहीं, जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने कपड़े नहीं पहनते, आप उन्हीं के पहनते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो वही कपड़े पहनता हूँ जो हमारे प्रोड्यूसर प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली सबके कपड़े एक ही जगह से आ रहे होते हैं। हाँ, मेरी ख्वाहिश बड़ी होती है और मैं लड़ता बहुत हूँ कि मैं अपने लेकिन वो कपड़े अफोर्ड खुद ही नहीं कर पहनूं। सकते होंगे। अफोर्ड मैं उनको फ्री भी दे दूं, मगर फिर दूसरे एक्टर्स और डिजाइनर्स जो होते हैं वो थोड़े से खफा होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप टीम में खेल रहे हो ना, टीम में, तो वो ही उसी तरह खेलें जो बाकी टीम खेल रही है। तो जी पूछे अस्सलाम वालेकुम, क्या जी हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम उस्मान वालेकुम। डोगर। डोगर, उस्मान डोगर साहब, जी जी। माशाल्लाह ऐसे लग रहा है को बदमाश आया, डोगर आया। अरे डाकू मारते ने। डोगर साहब क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ किस चीज के? पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ का। वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या सवाल पूछेंगे आप? कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपकी नज़र में अच्छा फैशन डिज़ाइनर बन सकता है? ओह, गुड क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन है। देखिए जी, इस वक्त क्या है कि फैशन एक इतनी बड़ी बिजनेस है और उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप देख रहे होंगे कि हर डिज़ाइनर जो है वो फैशन डिज़ाइनर बन रहा है। अच्छा भी है, लोग बार भी कर रहे हैं। आई मीन अगर जेलो डिज़ाइनर बन सकती हैं तो आई गेस और भी बड़े लोग डिज़ाइनर बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में कभी दिल हुआ था आने का? मेरे खून के अंदर पॉलिटिक्स ऑब्वियसली का एक बहुत ज़्यादा एक जोर है, मगर मैं समझता हूँ कि मेरी जो हमारे हर इंसान की क्या है, हमें वजह क्या है, हम क्या दुनिया में क्यों आए हैं? हम यहाँ फेमस नहीं होने आए, हम यहाँ किसी की मदद करने के लिए आए हैं। आई थिंक हम सारा अगर हम हमारी किसी की कोई यूज़ ना हो, कि हम किसी यूटिलिटी। बिल्कुल वो ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा जो यूज़ था वो मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो है लोगों को एजुकेट करना। मेरी वालदा को बचपन से ना सिर्फ मुझे एजुकेट करना मगर दुनिया को एजुकेट करने का बहुत शौक था। और अब मैं जो भी मेरी यूज़ होती है, अगर वो किसी तरीके से एजुकेशन में कोई मेरा उसके अंदर कोई हाथ हो या जहाँ मैं मदद कर सकूँ, मुझे लगता है मेरी यूटिलिटी ये है, पॉलिटिक्स नहीं। वेरी गुड। तो मुझे बताएं, पर्सनालिटी आपकी माशाल्लाह हैप्पी वाइब्स हैं, मतलब कॉन्वर्सेशनलिस्ट और इतने हम्बल भी हैं आप, लेकिन जो कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, क्योंकि एक्टर भी हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव कैरेक्टर्स, ये डिलिबरेट डिसीजन था या इट जस्ट हैपेंड? नेगेटिव रोल कोई सोच भी नहीं सकता कि आप जानते हैं मैं ज़रा बड़ा इतना नेगेटिव इंसान हूँ ही नहीं, मैं बहुत ही हंसता रहता हूँ, बड़ा डाउन टू अर्थ रहता हूँ। इससे मैंने सीखा बहुत। दूसरी जो फिल्म मिली वो मालूम नहीं क्यों उनको लगा कि मुझे विलन ही बनना चाहिए, मगर अभी ही मैंने एक फिल्म ख़त्म की है महविश हयात के साथ, जहाँ मैं नेगेटिव रोल में नहीं हूँ। ओके, शुक्र है। और अगर लोग देखें तो उनको पसंद आए। बिल्कुल, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी मूवी बहुत हिट भी हो, और अगर आप अभी इस पोजीशन में हैं टू शेयर डिटेल्स तो आप इनको बताएं ताकि ये लोग ज़रूर देखें जब इनकी मूवी आए। देखेंगे? डन हो गया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुझे तो आज भी बड़ा मजा आ रहा है और आपको भी आ रहा है। अगर आपको लगता है आपको नहीं आ रहा तो अपने आप के साथ सच बोलना शुरू कर कभी ऐसे हुआ है कि कोई ड्रेस बनवाने आई हो और बिल्कुल आंटियों वाली रियायती मांगना शुरू कर दी हो कि नहीं नहीं हो डिस्काउंट, हो डिस्काउंट? कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आप चिड़ ही गए हो यार कि बस हुन कितना डिस्काउंट यार, उन तो मैनू ही ना ला जा? देखिए जी, ये डेली होता है, ये डेली होता है हर बंदा। मगर मैं क्यों इसको माइंड नहीं करता? ये हमारे अंदर एक हमारे खून के अंदर आ चुका है। बार्गेनिंग नहीं, मैं 2 रुपए कम कर तो भाई, मैं जा रही हूँ। मैं कहता हूँ कितने जा रहे हो? आए ये स्टूडियो में हम कोई औरेगा थोड़ी खड़े हैं। मगर आपको उस इंसान की भी इज्जत करनी है, क्योंकि जो मांग रहा है, जो डिस्काउंट मांग रहा है, मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या सिचुएशन है घर पे। क्या वो सच्ची मुच्ची जितनी बड़ी गाड़ी में आए होता वो अफोर्ड कर सकते हैं? शायद ये सब कुछ दिखावा है। शायद वो अपनी बेटी के लिए कुछ ले रहे हैं और उसके इन-लॉ साथ आए हुए हैं और उनके साथ कुछ है। हमें नहीं मालूम कि लोगों के घर के अंदर कितनी आग जल रही है और कितने मुश्किलात में, हमें नहीं मालूम। हमारे पास सिर्फ एक जवाब है, वो मेरे पास आए हैं क्योंकि उन्होंने इज्जत दी है मेरे पास आने की। मुझे उसको इज्जत देनी है वापस कि उनकी बात मैं सुनूं।
अगर मैं वहां कुछ कम कर सकता हूं तो मैं करके दूंगा, अगर नहीं कर सकता तो उतनी ही तमीज और अखलाक के साथ बोलूंगा कि जी मैं इतना कर सकता हूं, इतना कर नहीं सकता। आप एक चीज नोट करेंगे, चाहे आपकी जिंदगी में काम वाला हो, आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, अगर आप उसे तमीज से एक्सप्लेन करेंगे कि यार मैं ये कर सकता हूं तुम्हारे लिए, ये नहीं कर सकता, तो अगर इंसान के साथ इज्जत दोगे तो उतनी इज्जत में आपको वापस जवाब देगा। इज्जत से पेश आओ, वापस इज्जत मिलेगी और उसी इज्जत से आपका सौदा होगा। 2-3 दफा समझाओ, नहीं तो फिर मैं किया है ना, नहीं है 300 रुपया नीचे। माशाल्लाह, आई लव द डाइवर्सिटी फ्रॉम बीइंग एन एंटरटेनर टू आपके साथ जोक्स भी चलते हैं, फिर कोई ना कोई मैसेज भी होता है। इसलिए हमारी टीम ने एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए तैयार किया, क्योंकि आप ओह। एक्टर भी हैं अच्छा। एंड देन माशाल्लाह यू वेरी डर लग रहा है। आर्टिकुलेट, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। Thank you. इसका नाम है मूड स्विंग्स। हम कोई मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, जो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक स्पेसिफिक इमोशन। ठीक है। आपने उस स्टेटमेंट को उस इमोशन के अंदर बोलना है। बेसिकली इट्स एक्टिंग। मुल्क एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। सबसे पहले तो आप सबने घबराना नहीं, ये आपने डर के बोलना है। यूर स्केयर्ड, आप डरे हुए हैं। यार। ये अब आप भी समझ लो कि एक ही इंसान अच्छा डिजाइनर, अच्छा एक्टर, अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये उसमें भी हम बात करेंगे, ये स्कूल्स में भी काम करते हैं और टीचर भी हो, कैसे हो ये सकता है? गलत मीम ना बन जाए। ये गलत मीम बन सकती है। बहुत गलत मीम बन सकती है। वो फ्रेम भी ऐसा आ रहा होगा। कुछ और बना। ये बड़ी गलत मीम बन सकती है, तुझे पता है। ये कल कोई आग जलाने आ जाए मेरे घर, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, आप डरे हुए हैं। मुल्क एक बहुत सबसे ही पहले तो- नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, पर आपने घबराना नहीं। अरे वाह, तालियां तालियां। अच्छा, अगला है इन पेन। अच्छा, हम in एक pain। बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक बार होती है। अल्लाह, दर्द में। दर्द में हाँ, ये आप लाइन चेंज भी कर सकते हैं। दर्द का जरा इमोशन दिखा जरा मुझे, कैसे तुझे क्या फील हो रहा है कि दर्द पित्ते पे फैर लगा। कि दर्द फिजिकल दर्द है या नहीं इमोशनल दर्द इमोशनल, है? कि हम अच्छा, कि हम एक बार जीते एक दफा जीते हैं एक बार ही मरते हैं, और एक बार ही मरते हैं। प्यार भी प्यार एक ही बार। एक ही बार होता है। बस शादी भी कुछ 4-5 दफा तो होती है। तालियां। यार ये तो एक्चुअली मजे का सेगमेंट है। चले आखिरी वाला करते हैं, हंगओवर। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस ये है। इमोशन तो मैं जानता नहीं हूं, तो आई डोंट नो तुम कौन सी इमोशन की बात आज कर मेरे रहे हो। पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, दौलत है। तुम्हारे पास क्या है? ये तो बड़ा मशहूर डायलॉग है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? समा है, समा है, समा है। वेरी नाइस, वेरी। देखो, ये इसके मीम्स किसी ने बनाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तुम्हें उठवा के ना HSY मेंशन में ले आना है अपने। उसके बाद तुम कभी मीम्स नहीं बनाओगे। लेकिन देखो, इट्स ऑल अबाउट द वाइब। यू नो द वाइब टू बी लाइवली, टू हैव फन, और यही मैटर। वाइब ये होनी चाहिए, जिसने अपने आप को ज्यादा सीरियसली ले लिया वो तो क्या, जिंदगी में आप अपने आप को इतना भी सीरियसली नहीं ले सकते। खेल कूद तमाशा तो चलता है। चलती रहनी चाहिए। देखिए, मुझे पता है इतने बड़े बड़े नाम आपने लिए, हमने भी थोड़ा सोशल मीडिया पे काम किया, फिर एक्टिंग भी की, अब शो भी कर माशाल्लाह। रहे हैं। मुझे कब HSY के कपड़े मिले? जब मर्जी। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, मैं आजकल शोज पे आता कम हूँ, वक्त नहीं होता, और कुछ शोज इतने को मजे के होते भी नहीं है। अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, उनको पता है मैं अपने कोई बहुत ही अच्छा दोस्त हो तो उसके शो पे आता हूँ। मगर मैं इसके शो पे इसलिए खास आया हूँ कि जिसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो हम सब में इस जनरेशन को बहुत सख्त जरूरत है। कैन डू, विल डू एंड विल अचीव एनीथिंग। सो तुम्हारे लिए तालियां। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और जो तुम्हारे अंदर ये एनर्जी है, अल्लाह करे और जो तुम्हारे शो देख रहे हैं उनके अंदर भी ऐसी एनर्जी आए। पाकिस्तान के यूथ के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास जो हुनर है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम दुनिया को जीरो कर सकते हैं अगर हम इकट्ठे मिलके इस एनर्जी के आगे आए। यस, शो हो गया आज का। मैं चला हूं, मैं निकल रहा हूं अब यहां से। अब ये यूथ मूवमेंट चलाएंगे। अच्छा, इस बात में हकीकत है कि टॉम क्रूज और आप सेंट्रल पार्क में आमने सामने आ गए थे, ये आपको किसने बताया? और आप
पहले तो ये बताओ, और आपने उनको कोई ऑफर नहीं की कि वार्डरोब की? और नहीं यार, पता हुआ क्या, टॉम क्रूज भाग रहा था थ्रू सेंट्रल और आप पार्क उसके पीछे पीछे भाग रहे? और मैंने सोचा ओ टॉम क्रूज आ रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ हम पिकनिक कर रहे थे, मैं ऐसे पीछे भागा ऐसे कि ऐसे पता नहीं जाके मैं हेलो कह लूंगा, बिकॉज मुझे अपने आप में थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस है कि जाके मैं किसी को भी हेलो कह लूंगा। तो मैं जरा भागा, मैंने कहा टॉम टॉम करते भागा। अच्छा, और टॉम भी भाग रहा है, आप भी साथ इस तरह? टॉम तो हे! नहीं रहा, उसने हेडफोन्स पहने हुए हैं, वो तो आगे भाग रहा था। मैं और मेरे दोस्त कह रहे वापस आ जा वापस आ जा, ना बड़ी सिक्योरिटी है। मैंने सिक्योरिटी का सुना नहीं, एकदम से 3-4 बंदों ने मुझे छलांग मार के उन्होंने मुझे नित कहा कि वो समझे कि मुझे उसको मारने आया हूँ। जरा बेइज्जती हुई, मगर इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई। मैं कभी भी चाहे कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सब किसी से इतना वो नहीं, घबराहट नहीं होती। ऑफ कोर्स इज्जत होती है, मगर मैं समझता हूँ वो भी इंसान ही है और मैं भी। तो मैं अपना पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार हूँ, वो अपना स्टार होगा। और सानू की टॉम हाँ, क्रूज सानू ਸਾਡੇ की। ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਏ ਮੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਏ आहो, सानू की, आहो। मैनू की। उसके गार्ड्स ने फिर आपको रोक दिया? नहीं, उसने रोका, उन्होंने कहा कि आप इस तरह कर नहीं सकते। मैंने फिर कहा सॉरी, मैं कोई थ्रेट के साथ नहीं आ रहा था, मैं बस बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में भी उसके फैंस हैं और शायद वो जानता ना हो, तो ये बताने आया था। और वो भागता रहा? वो उसने हेडफोन्स पहने हुए थे, वो भाग रहा था। एक्चुअली मुझे बाद में पता चला कि वो एक्चुअली एक शॉट कर रहे थे फिल्म का। हमने शॉटिंग और मैं उनको लगा कि मैं उस शॉट के अंदर आ रहा हूँ, मगर मेरे शॉट में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड था ही नहीं। मैं तो सिर्फ की हाल है टॉम। लेकिन टॉम की हाल है, वो भी आगे से पंजाबी बोलता, मैं फिटा तू सुना। लेकिन एक और बात मजे की जो इन्होंने की, देखो मैं पर्सनली, मेरा बचपन से माइंडसेट है कि हर चीज से पिकअप करो, समथिंग टू लर्न। इन्होंने कहा कि ठीक है यार, आई वांटेड टू मीट हिम, मैं गया, मुझे कोई एज सच वो नहीं हुआ, यू नो, वी फील शाय एट टाइम्स, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ, वो कहते हैं ना, द फियर ऑफ लुकिंग फुलिश मेक्स यू फुलिश एट टाइम्स। यस, तो वो फियर होना नहीं चाहिए। अगर आपकी कुछ ख्वाहिश है, आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, गो फॉर इट। हम लोग कुछ करना भी चाह रहे होते हैं, सवाल पूछना चाह रहे होते हैं, इस घबराहट में नहीं पूछते कि यार अगर मेरे सवाल पे लोग हंसेंगे। दुनिया ने आप पे हंसना है, या तो आप फिर साइड से खिड़की से बैठ के दुनिया को देख लो, या दुनिया का हिस्सा बन के कुछ कर लो। बिल्कुल। करोगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा। बिल्कुल। और आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप जहां से आते हैं वो किसी तरीके से भी किसी जगह से कम है। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज मैं इतने लोगों से मिल चुका हूं, इतने बड़े ना सिर्फ डिजाइनर से मगर वर्ल्ड लीडर्स से, बड़े बड़े सिंगर्स, हॉलीवुड स्टार से मैं जाके सीधा लाइक हाय हाउ आर यू, माय नेम इज हसन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नाइस टू मीट यू। एंड मेरी एक्चुअली उनसे दोस्तियां हो चुकी हैं। कोई भी आपकी जो कमी पेशी आप अंदर फील कर रहे हैं ना, उसको जानता नहीं है। वो सिर्फ ये जानता है कि आपकी कॉन्फिडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर लोगे, किसी को जाके मिल लोगे, वो दूसरा बंदा आपके आगे जरूर हिल जाएगा। कॉन्फिडेंस की मारे, और जितनी कॉन्फिडेंस आई थिंक हम लोगों को इस वक्त जरूरत है अपने आप के अंदर, हमें किसी बंदे से डरने की जरूरत नहीं है। यार क्या बात की है। मैंने इससे एक स्टेटमेंट जो रख ली है कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज का उसको नहीं पता, वो आपको ही पता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि सारी बाहर आई हुई हाँ, है। जैसे वो सब कुछ देख रहा है, उसको क्या पता। क्या बात है। मुझे ये बताएं, कभी ऐसे हुआ है कि किसी खातून ने आपसे जोड़ा लिया हो बड़ा शादी का, और बिल्कुल शादी से एक दिन पहले आके कहा हो ये वापस रात कैंसिल हो गई है? अनफॉर्चुनेटली जी, पाकिस्तान में शादियां इतनी होती हैं प्रिकेरियस। हमारी शादियां एक लड़का और लड़के के बीच में नहीं होती, दो खानदानों के बीच में होती हैं। अच्छा, ये आपने अब सब स्टोरी भी जरा जानते हमें हैं। सुनानी है कि कैंसिल, और उसने आपसे कहा पैसे वापस दे, और आपने कहा भाई मैंने तो बना दिया। मैंने वापस किए हैं, बिकॉज मैं समझ बड़ी दफा, बिकॉज मैं शादियां कैंसिल होती हैं जी। हमारे घरों के अंदर इस तरह के मसले पैदा हो जाते हैं जहां लड़की के पास कोई और तरीका नहीं होता, वो शादी नहीं कर सकती। अब वो अगर शादी नहीं कर सकती और उसने हमसे शादी का जोड़ा बनवा लिया है, तो अगर मैं उसकी मदद में ना आया और उसको कहा कि नहीं भाई आप शादी को जोड़ा ले लिया, अब तुम जाओ दफा और तुम्हारे इतने पैसे गए, तो फिर उसमें और मेरे में और जो उसके जो बुरे से इन-लॉज हैं जो उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क। जी दोस्तों, इंस्पिरेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का तड़का आपको मिलता रहेगा, कहीं मत जाना। छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस तरह जाके इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, और आप हमारा शो देख रहे हैं तो अच्छा तो गुजरना ही है, इस बात में तो कोई शक है नहीं। लेकिन बात यह है कि सितारे, अक्सर जब आप ये लफ्ज सुनते हैं तो आपको लगता है किसी फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी की बात हो रही है, और हो भी रही होती है। लेकिन सितारे और भी हैं। जिस तरह पाकिस्तान के परचम में एक सितारा है ना, इसी तरह पाकिस्तान में बेशुमार सितारे हैं जिनको शायद आप और मैं भी नहीं जानते, लेकिन वो कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये शो के थ्रू हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर वर्क दैट दे आर डूइंग, जिससे मुआशरे में बेहतरी पैदा हो रही है, एंड टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर अदर्स टू डू द सेम। तो चलते हैं अपने
हमारे सितारे सेगमेंट की तरफ। तो आज के हमारे सेगमेंट में मैं बुलाना चाहूंगा एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग नौजवान जो कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, लीडरशिप एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के लिए करिकुलम बनाया जहां पे उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाया जाता है और किस तरह इस मसले को हम हल कर सकते हैं। यूएन वॉलंटियर प्रोग्राम का भी हिस्सा रही। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा मरियम खान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मरियम? कैसी हैं आप? कैसी हैं? प्लीज बैठे। हाउ आर यू? क्या बात है मरियम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने का। कैसा फील कर रही हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स ग्रेट कि आपने मुझे इनवाइट किया है। आई एम एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इतना जो आपने काम किया, आपने पहले बड़ी रिसर्च की, फिर आपने जो भी जो आपकी इंस्पिरेशन थी वो मैंने सुना एक स्किन डिजीज के थ्रू आई, राइट? वो क्या स्टोरी है? इट स्टार्टेड अ ईयर अगो। इट वाज अ पर्सनल जर्नी। मुझे एक आई हैव अ स्किन कंडीशन, प्रॉबेबली इफ देयर पीपल हु नो अबाउट इट, मेडिकल बैकग्राउंड से एक्जिमा था, एंड दैट फ्लेयर्ड अप रियली बैडली ऑन माई फेस। तो जब वो हुआ तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ मेरे डॉक्टर से बात करने के बाद कि हीट वेव की वजह से, इट्स एज सिंपल एज दैट। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आई लिव अ प्रिविलेज लाइफ। मैं एसी में उठती हूँ, बैठती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, बट देर आर पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान, जिनके पास वो भी प्रिविलेज नहीं है। तो मुझे अपने प्रिविलेज के लिए अकाउंटेबल होना था, एंड दैट्स वाई मैं क्लाइमेट फोरम मैंने बिगिन किया था। एंड इट्स बिन एग्जैक्टली अ ईयर, सो इट्स द सेरेंडिपिटी ऑफ द होल एंटायर थिंग इज कि 1 साल बाद आई एम हियर। सो या, क्या बात है। Congratulations. थैंक यू सो मच। तो इससे आपका क्या इरादा है? यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट पाकिस्तानीज कि ये एक इशू है, और जो लोग आपकी तरह, आपने बोला यू हैव द प्रिविलेज टू बी इन अ रूम जहाँ पे एसी चल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सी बच्चियाँ, बच्चे होंगे जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, तो उनका एक्जिमा कितना फ्लेयर अप कर जाता होगा। बिल्कुल, इट्स जस्ट नॉट अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। इसका एक पीछे मकसद ये भी है कि हम हमारी कंप्लीट जो सिविल सोसाइटी है वो साथ आए मेन इस तरह के इश्यूज़ पे जो एट द मोमेंट फॉर विजिबल रीजंस प्रायोरिटाइज नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू दैट। हमारा हर इंडस्ट्री का, फैशन, सर्विस सेक्टर, सोशल सेक्टर, ऑल ऑफ इट शुड कम टुगेदर। और दैट्स व्हाट आई वांट थ्रू माय फोरम कि डिबेट स्टार्ट हो, बात शुरू हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपने फोरम का नाम बता दें ताकि लोग फॉलो कर सकें। या, तो मेरे फोरम का नाम है क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान। परफेक्ट। हमने ये भी सुना है कि आपको पोइट्री का बहुत शौक है, राइट? तो कुछ सुनाना चाहेंगी हमें? अगर कुछ आपने लिखा हुआ है आप पढ़ के सुना दें, या कोई ऑफ द कफ अगर आ रहा है। ओके, आई कैन टेक इट आउट एंड रीड इट। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आते, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आते, आते हो, बस अब नफ्स पे नहीं चाहते। ओए होए 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 होए। क्या So bad. क्या बात है। Hashtag it's over. Truly. Long. हैशटैग दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, हैशटैग वापस नहीं। कल आपको बहुत तरक्की दे। May you live a long, happy, healthy life and good luck with all your future endeavors. वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान का एक पुराना मसला रहा है और खवातीन पाकिस्तान के हर सेक्टर में चैलेंजेस का सामना करती आ रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के मुताबिक जेंडर पैरिटी में पाकिस्तान 156 में से 153rd नंबर पर है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, पॉलिटिकल लीगल रिप्रेजेंटेशन हो या अपनी सलाहियत के मुताबिक प्रोफेशन चूज़ करना हो, खवातीन को हर सेक्टर में मुश्किलात का सामना है। खवातीन मुल्क की आबादी का आधा हिस्सा है, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वुमेन होल्ड ओनली 20.7% सीट्स इन द नेशनल असेंबली। खवातीन को खुद और पूरी सोसाइटी को गौर करना है कि क्या हम मुल्क की आधी आबादी के बगैर तरक्की याफ्ता ममालिक की लाइन में खड़े हो सकते हैं। औरत को मजलूम नहीं, मजबूत बनाए। Couldn't have said it better myself. सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं एक खुद प्रोडक्ट हूँ एक सिंगल औरत का। मेरी माँ ने मुझे सिंगल हैंडली बड़ा किया और मेरी बहन ने। हम जितना भी आवाज़ दें, आई थिंक इस वक्त कम है। इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोगों का सोचना है कि शायद
औरतें किसी के वो वीक हैं या किसी को ऐसे कमज़ोर हैं या काबिल नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके बगैर हम नहीं हैं. Women are the force that bind us, the glue that keeps us together. And I think हम उनके लिए अगर आवाज़ ना उठाएं तो I think something is drastically wrong. So absolutely, I believe this. थैंक यू वेरी मच. इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़.